बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के तहत मतदान सूची में करीब 65 लाख नाम हटाए जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। 12 अगस्त 2025 को इस मामले में पर अहम सुनवाई हुई। इसमें विपक्षी इंडिया गठबंधन ने इसे वोट चोरी का साजिश करार दिया। विपक्ष का कहना है कि मतदान सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है, खासकर गरीब और अल्पसंख्यक समुदायों को निशाना बनाया गया है। दूसरी ओर बीजेपी से मतदान सूची की सफाई का हिस्सा बता रही है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से इस मामले में जवाब मांगा है। यह मुद्दा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले सियासी तनाव को और बढ़ा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 12 अगस्त 2025 को बिहार में मुफ्त बिजली योजना को लेकर कई जिले में उपभोक्ताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। इस योजना के तहत 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया गया है, जिसका उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्गीय को राहत देना है। नीतीश कुमार ने कहा कि यह योजना बिहार के विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने की दिशा में बड़ा कदम है। विपक्ष ने इसे चुनावी स्टंट करार दिया है, जबकि जनता ने इस योजनाओं को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया दी। खगड़िया और बेगूसराय जिले में गंगा नदी के उफान ने बाढ़ की स्थिति पैदा कर दी है। नौगछिया के इस्लामपुर बिंद टोली तटबंध के टूटने से 300 से 350 मीटर हिस्सा बह गया, जिसके कारण 2 दर्जन से अधिक घर नदी में समा गए। लगभग 22 करोड़ रुपए की लागत से बना बोल्डर क्रेटिंग कार्य भी ध्वस्त हो गया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। बेगूसराय में बाढ़ पीड़ितों से खाना न मिलने की शिकायत की, जिसके बावजूद पूर्व बीजेपी सांसद ने स्थानीय प्रशासन की क्लास लगाई। बिहार में बाढ़ का संकट लगातार गहराता जा रहा है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्णिया, कटिहार, सीतामढ़ी, दरभंगा, सुपौल और मधुबनी में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण के बाद मुख्यमंत्री ने जिला अधिकारियों के साथ बैठक कर राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने साफ निर्देश दिए कि किसी भी परिवार को भूखा नहीं रहना चाहिए। राहत सामग्री 24 घंटे के भीतर सभी पीड़ितों तक पहुंचे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मेडिकल टीमों को हर गांव में भेजी जाए और पानी जनित बीमारियों पर विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री के दौरे के तुरंत बाद विपक्षी ने सरकार पर तीखा हमला बोला। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बाढ़ प्रभावित कई गाँवों में नाव भेजना और पीने के पानी की भारी कमी है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार सिर्फ हवाई सर्वेक्षण कर रही है, जमीनी स्तर पर राहत कार्य बेहद धीमी है। तेजस्वी ने विधानसभा में विशेष चर्चा की मांग करते हुए कहा कि यह समस्या राजनीतिक की नहीं, जनता की मदद का है, लेकिन सरकार संवेदनहीन है। पूर्णिया जिले के रुपौली विधानसभा क्षेत्र में 18 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली प्रमुख सड़क परियोजना का आज शिलान्यास हुआ। स्थानीय विधायक शंकर सिंह ने कहा कि इस सड़क के बनने से ग्रामीण इलाकों में लोग को बाजार, अस्पताल और स्कूल तक पहुंचना आसान होगा। खासकर किसानों को अपनी उपज समय पर मंडी तक पहुंचाने में सुविधा होगी। शिलान्यास समारोह में भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। पूर्णिया जिले के अमौर में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और स्वास्थ्य विभाग की ओर से शिविर का आयोजन किया गया। सैकड़ों लोगों ने ब्लड प्रेशर, शुगर और अन्य बीमारियों की जांच करवाई। डॉक्टरों ने ग्रामीणों को डेंगू और मलेरिया से बचाव के उपाय बताए और मच्छरदानी व दवाई मुफ्त वितरण की। आयोजकों ने बताया कि आने वाले दिनों में ऐसे शिविर और भी गांवों में लगाए जाएंगे। पटना में आज से 100 नई इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और परिवहन मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर इन बसों को रवाना किया। परिवहन मंत्री ने बताया कि इन बसों में से केवल प्रदूषण की कमी नहीं आएगी, बल्कि शहर वासियों को सस्ती और आरामदायक यात्रा का विकल्प भी मिलेगा। अगले चरण में यह सेवा गया, भागलपुर और मुजफ्फरपुर में भी शुरू की जाएगी। राज्य के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने आज घोषणा की कि ग्रामीण इलाकों में शिक्षा की पहुंच बढ़ाने के लिए 500 नए स्कूल भवनों के निर्माण को मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि स्कूल मुख्य रूप से उन पंचायतों में बनाए जाएंगे जहां भवनों की कमी से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। निर्माण कार्यों में इस साल के अंत तक शुरू होगा। अगले शैक्षणिक सत्र में कई भवन तैयार किए जाएंगे।
बायसी में एमआईएम का भ्रष्टाचार विरोधी धरना, मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी। पूर्णिया जिले के बायसी में एमआईएम के कार्यकर्ताओं ने दो दिवसीय भ्रष्टाचार विरोधी धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा कि सरकारी योजनाओं में बिचौलियों का बोलबाला खत्म होना चाहिए। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि मांगें जल्द पूरी नहीं की गई तो आंदोलन को और राज्यव्यापी किया जाएगा। धरने में आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। दरभंगा एयरपोर्ट से आज से हैदराबाद के लिए सीधी उड़ान सेवा शुरू हो गई है। उद्घाटन के मौके पर नागरिक उड़ान मंत्री ने कहा कि सेवा व्यापार, शिक्षा और पर्यटन को बढ़ावा देगी। पहले चरण में यह सेवा सप्ताह में 4 दिन चलेगी। यात्रियों ने कहा कि अब उन्हें पटना या कोलकाता जाने की जरूरत नहीं होगी, जिससे समय और खर्च दोनों की बचत हो। बिहार कैबिनेट ने गंडक, कोसी और बागमती नदी के किनारे बाढ़ नियंत्रण और तटबंध मरम्मत के लिए 300 करोड़ रुपए की योजना का मंजूरी दे दी है। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के अनुसार इस योजना के तहत पुराने तटबंधों को मजबूत किया जाएगा और जहां जरूरत होगी नए तटबंध भी बनाए जाएंगे। उससे आने वाले वर्षों में बाढ़ की असर को काफी हद तक कम किया जा सकेगा। खेलों में बिहार की बेटियों का जलवा, 3 खिलाड़ियों का राष्ट्रीय टीम में चयन। बिहार की खेल प्रतिभाओं में एक बार फिर राज्य का नाम रोशन किया है। दरभंगा, भागलपुर और गया की 3 महिला खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय स्तर पर कबड्डी टीम में हुआ है। ये खिलाड़ी अगले महीने होने वाले एशिया गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। खेल मंत्री ने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि राज्य सरकार खेल प्रतिभाओं को हर संभव सहयोग करेगी।